अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। अगर तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हम आज की जो वीडियो है वो बहुत अमेजिंग ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम देखेंगे कि हम मैथ की किन एक्सरसाइज या किन यूनिट को करके हम अपने पेपर के 75 नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, हम अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। मोस्टली बच्चों को मैथ में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। मैथ में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी मैथ समझ नहीं आती। सेकंड कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी बहुत ही मैथ की समझ आ जाती है। जबकि थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे होते हैं जो कि मैथ को बड़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हम आज इन तीनों कैटेगरी के लोगों की बात करने वाले हैं, इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करने वाले हैं कि ये कौन से यूनिट और कौन सी एक्सरसाइज करके अपना 75% जो 75 नंबर का पेपर है वो इजीली अटैम्प्ट कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारा MCQs। तो डियर स्टूडेंट 80% जो MCQs होते हैं वो हमारे एक्सरसाइज में से आते हैं। तो आपने एक्सरसाइज के 13 यूनिट के जितने भी एक्सरसाइज हैं 13 यूनिट की, उनकी आपने एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। अगर तो आप लोग वो अच्छी तरह कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके वो पक्के हैं। ठीक है, तो इस तरह आप MCQs को खुद डे बाय डे उनको रिवाइज़ करें, अपने घर में किसी को सुनाएं या अपने स्टूडेंट अपने क्लास वालों को किसी को सुनाएं। इस तरह आप इनकी तैयारी इजीली कर सकते हैं। जबकि एवरेज बच्चा भी एक्सरसाइज कर ले और जो टॉपर जो जिनको मैथ अच्छे से समझ आती है वो एक्सरसाइज के भी MCQs करेगा और उसका कॉन्सेप्ट के क्लियर होगा, इसलिए वो बाकी MCQs भी अटैम्प्ट कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 9 क्वेश्चन टोटल 9 होते हैं और हमने 6 करने होते हैं। तो जो यूनिट है 1, 2 एंड 5, ये हमारे ऐसे यूनिट हैं जिनमें क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। या यूनिट नंबर 1 में से 2 आने हैं, यूनिट नंबर 2 में से भी 2 क्वेश्चन आने हैं, यूनिट नंबर 5 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। टोटल ये 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 10 नंबर यहाँ से और 10 नंबर ये। ठीक है, उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे पास पहले में से भी एक लॉन्ग आना है, दूसरे यूनिट में से भी एक लॉन्ग आना है, तीसरे यूनिट में से भी एक लॉन्ग आना है। और ये तीनों यूनिट बहुत इंतहाई ईजी हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी इनकी सोल्व एक्सरसाइज की। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अब अगर हम ये चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हैं तो हमारे 3 लॉन्ग सवाल भी क्लियर हो जाते हैं जो कि 12 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो ये चैप्टर नंबर 6 और 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपने बस करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से आपने 6.1, 6.3 और 6.4 करनी है। ये एक्सरसाइज करेंगे, इनमें से आपके 3 सवाल आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और 7.1 में से ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चन करेंगे, इनमें से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो कि आपके 8 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 6 में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन आना है 4 नंबर का। तो यहाँ पे आपका अगर नंबर देखें 10, 20, 30, 40 नंबर का आपका जो पेपर है यहाँ पे अटैम्प्ट हो गया, अगर आप सिर्फ ये वाली चीज़ें कर लेते हैं तो वीक से वीक बच्चा भी जो है ये वाला पोर्शन करता है, एवरेज बच्चा भी ये वाला पोर्शन करता है, तो वो 40% जो है अपना पेपर सॉल्व कर लेता है और वो पास होने वाले पोर्शन में आ जाता है। उसके बाद अब देखें चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6 और 7, ये 5 चैप्टर हम करें। ठीक है, अगर आप एक दिन चैप्टर 1 को दें, एक दिन चैप्टर 2 को, एक दिन में ये करें, और एक दिन में आप चैप्टर नंबर 6 और एक दिन में 7, यानी अगर आप एक दिन में नहीं करते तो 2 डेज़ 1 चैप्टर करें। ठीक है, 2 दिन में एक चैप्टर करें, एक यूनिट करें। उसके बाद
ये 10 दिन में आपकी 40% की जो तैयारी है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक, इसमें जितने भी हैं चैप्टर, इनमें से डेफिनेशन आनी है। आपका जो क्वेश्चन पोर्शन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें मोस्टली डेफिनेशन का पोर्शन आता है, ठीक है। तो वो भी आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताई जाएंगी। तो यहाँ तक अगर आप करते हैं तो आपका 45% पेपर सॉल्व हो गया। उसके बाद यूनिट नंबर 12 और 9, इसमें आपने 12.2 करनी है, जिसका लॉन्ग क्वेश्चन आना है 4 नंबर का। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप ये वाले जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाले यूनिट कर लेते हैं, तो आपका 45% पेपर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगर टॉपर बच्चों की बात की जाए, जो कि जिनको मैथ बहुत अच्छी से समझ आ जाती है, उनका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज का, वो MCQs का है, जो कि एक्सरसाइज से और कॉन्सेप्चुअल आने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन पाँचों में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो टोटल 9 आने हैं, जिसमें से आपने 6 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 में से 3-3 आने हैं। 9 क्वेश्चन है, तो आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप ये 2 चैप्टर भी कर लेते हैं तो आपके 6 क्लियर हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मोस्टली डेफिनेशन इंक्लूड होती हैं। तो 10, 11, 14 और 13, तो ये आपने डेफिनेशन के लिहाज से करने हैं चैप्टर, इनकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। अगर जो वीक बच्चे हैं वो चैप्टर 1 और 2 अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है 3 और 4 चैप्टर में से। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 5वें और 6ठे में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इन तीनों में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, एक आपका चॉइस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसमें मसले आ जाते हैं, तो इनमें से आपने कोई एक जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, जब क्वेश्चन नंबर 8 कर लें या क्वेश्चन नंबर 9 कर लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज एंड इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जिनको आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप्स कि आपका जो मैथ का मसला है वो सॉल्व हो चुका होगा। आपको समझ आ गई होगी कि आप कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा यूनिट करके अपना 75% जो पेपर है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको आसानी से रिसीव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।